आपकी भतीजी का बचना एक केस नहीं, एक मौजज़ा है। दिमाग पर सूजन की शुरुआत नजर आ रही है। अगर वक्त ज्यादा ज़ाया किया तो ये दिमाग पर दबाव बढ़कर कोमा या मौत का सबब बन सकता है। कुछ नहीं होगा वो। चाहिए डॉक्टर साहब, चल आ जाओ, चल आओ। तुम आजकल वैसे रोज लेट नहीं होने लग गए ऑफिस से? आई मीन सुबह तुम ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे ना, अभी यूनिवर्सिटी में बैठे क्या कर रहे हो? वो तुमने खबर ही ऐसी सुनाई थी कि मेरा दिल ऑफिस में लगना ही नहीं था। हाँ ठीक है असद, वो सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन जॉब भी बहुत जरूरी है। चलो उठो, काम पर जाओ। मैं ये सोच रहा था कि बाहर से कुछ खा लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके ऑफिस चला जाऊंगा। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्यों? देखो असद, भाई तुमसे मिलने के लिए मान गया ना, ये भी किसी मिरेकल से कम नहीं है। और अब हमें कोई ऐसी बेवकूफी नहीं करनी, पहले भी किसी ने हमारी पिक्चर लेकर भाई को सेंड कर दी थी। होते हैं कुछ शाह से ज्यादा शाह के वफादार। तुम्हारे भाई के किसी चमचे ने उनको खुश करने के लिए सब किया। पता नहीं चमचा था या नहीं था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि भाई को पता चल गया ना तो उनका रिएक्शन बहुत बुरा होगा। अब लेकिन क्यों? अब तो भाई को सब पता है ना हमारे बारे में। हाँ पता है तो क्या, पता है तो भाई के सामने तुम्हारे गुण गाती रहूं? ठीक है, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हमारे घर वालों का सब कुछ पता चल गया है, बट हमें उन्हें चैलेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, मान गया मैं आपकी बहादुरी को, आपकी अक्लमंदी को। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मेरी लंच की भूख मेरे पेट में दम तोड़ चुकी है। शी इज डेड नाउ। असद, कल भाई के सामने क्या कहना है, क्या नहीं कहना, किस तरह का रवैया रखना है, किस तरह के कपड़े पहनने, प्लीज तुम इस पे फोकस कर लो प्लीज। हाँ ना, करना ही पड़ेगा, नहीं तो बाकी की सारी जिंदगी सैड सॉन्ग सुनते हुए गुजर जाएगी मेरी। यार मारा क्यों? तुम लड़के ना कभी सीरियस हो ही नहीं सकते हो, ये हम लड़कियां ही बेवकूफ होती हैं जो तुम लोगों से वादे करके फंस जाती हैं। अच्छा फिर एक सीरियस बात करूं। तो सीरियस बात यह है कि मैं जैसा हूं तुम्हें वैसा ही मिलूंगा। नो झूठ एंड नो ओवर कमिटमेंट्स, क्योंकि झूठ की जिंदगी छोटी होती है और हमें तो एक दूसरे के साथ बहुत लंबी जिंदगी गुजारनी है। तुम्हारी यही बातें पसंद है मुझे। चलो आओ, तुम्हें कैफे से कुछ खिला देते हैं, फिर तुम कहोगे कि शादी से पहले ही तुम्हें भूख से मारने लग गई हूं मैं ये सोच रहा था कि अगर कल मैं तुम्हारे भाई से मिलने शेरवानी पहन के चला जाऊं। वेरी फनी, उठो। अब तुम्हारी ये मारने वाली आदत नहीं जाएगी।